हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेकंड चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है या विविध प्रश्नावली है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बस बेसिक जो आना चाहिए, इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी हम ये बेसिक को जो है साइड में, ये वाली जो साइड है ये केवल इसकी साइड बेसिक बताने के लिए ही है। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स -1 का मान। तो देखिए यहाँ पे समझें, हमें पता है कि tan इनवर्स -x जो होता है वो -tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को यदि यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस आगे लगाया tan इनवर्स 1। अच्छा, tan इनवर्स 1 की बात करें तो देखिए tan π/4 का मान 1 होता है। इसको उधर भेजें तो π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की जगह π/4 रख सकते हैं, तो मतलब -π/4 ये आ गया पहला। अब जरा दूसरा देखें तो दूसरे में 2 tan इनवर्स और ये x है, तो 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूले होते हैं देखें जरा। 2 tan इनवर्स x का tan के टर्म्स में फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर। एक तो ये होता है tan के टर्म्स में लाना हो, और cos के में लाना हो तो 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, और यही साइन के में लाना हो तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x स्क्वायर। ये आ गया। अब हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में cos है, सब में cos ही है, तो cos है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमें। जो भी ऑप्शन दिए हैं वो सब cos में ही दिए हैं, तो लगाइए जरा। तो क्या आएगा, cos इनवर्स 1 - x की जगह आया है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, cos इनवर्स 1 - 1/4 और नीचे आएगा 1 + 1/4। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो क्या आएगा, cos इनवर्स 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 3/5। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। इसमें ये फॉर्मूला यूज हुआ है। अब जरा थर्ड की बात करें तो थर्ड तो बिल्कुल सिंपल है। इस tan इनवर्स को यहाँ भेज दें, क्योंकि ये tan इनवर्स इधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हुआ 3/4। तो अब तो 9/10 जैसा क्वेश्चन हो गया। tan थीटा पता है और sin थीटा पता करना है। तो tan थीटा के लिए आपने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ये मान लिया थीटा, क्योंकि थीटा जो हो गया तो ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये 3 और ये 4, तो ये आ गया 5। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 3/5। ये आ गया तीसरे क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट, केवल कॉट है। कॉट के सामने लिखा है कॉट इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स अल्फा। इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो हमें पता है, फॉर्मूले से हम जानते हैं, हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। अब x की जगह मान लो अल्फा रख दें, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा, ये भी π/2 ही होगा। इसका मतलब इसकी जगह π/2 रख दें, तो cot π/2, तो cot π/2 कितना होता है? 0। cot π/2 की वैल्यू होती है 0। ये क्वेश्चन 4 हो गया। अब क्वेश्चन 5 देखें। क्वेश्चन 5 है साइन इनवर्स, यदि साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा, सॉरी x, तो x का व्यापक मान निकालना है। तो इस इनवर्स को उधर भेजें तो क्या आ गया? साइन x इक्वल टू आ गया हाफ, तो साइन x इक्वल टू ये कितने को होता है? साइन 30 मतलब π/6। तो अब व्यापक मान की बात करें, तो व्यापक मान में हमें पता है 11th में हम पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो व्यापक हल में x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, अल्फा की जगह आया है π/6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? 2tan पढ़ दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ये दिया हुआ है। तो अब यदि हम बात करें यहाँ पर इस ब्रैकेट की यदि बात करें तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, देखें जरा, हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो वही लगाना है, तो 2 tan, अब इसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो tan इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस x की पावर 4, ये आ गया। तो 2 tan, फिर tan इनवर्स, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसके फैक्टर करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी एक बार ऐड कर दो, एक बार माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको और इसको कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये भी हम जानते हैं कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स x हो तो उसकी वैल्यू x आती है। तो इसमें यदि हम बात करें इन दोनों में, तो tan इनवर्स x मतलब यही वैल्यू हो जाएगी, तो 2
और इसकी वैल्यू आई x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? यदि tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x इक्वल टू कितना है? 5/4, तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल है बिल्कुल। यदि का मतलब जो है दिया हुआ है, यदि का मतलब होता है ये दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो दिया हुआ का यूज करेंगे। तो दिया गया है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x बराबर 5/4। तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दें तो क्या आएगा? tan इनवर्स x की जगह 3x, y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया ये? tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5/4। अब तो इधर फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगने के बाद अब इस tan इनवर्स x, tan इनवर्स का इधर कोई काम नहीं, इसको इधर भेजिए। तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan 5/4। तो 5x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसकी हो गई वैल्यू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको आप आगे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर ये आया प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 आया। 6 के ऐसे फैक्टर करो जो माइनस करके 5 आए तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हुआ x प्लस 1, दूसरा हुआ 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें तो x की दो वैल्यू मिलेंगी। x की दो वैल्यू मिलेंगी, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो एक तो x की वैल्यू मिलेगी -1 और एक वैल्यू मिलेगी 1/6। तो 1/6 जो वैल्यू है उसको उस इक्वेशन में रख के देखोगे तो रखने के बाद सीधी साइड में है वो जो π/4 है वही आएगा, लेकिन इस वैल्यू से वो वापस नहीं आएगा, यानी ये वैल्यू ये संभव नहीं है। अर्थात जो समीकरण दिया हुआ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में x की -1 रखोगे और उसको हल करोगे तो π/4 नहीं आएगा, और x की जगह 1/6 रखोगे तो आएगा। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 3x प्लस tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू में 1/6 रखी तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/2 और ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस y वाला लगाइए। तो 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/6, तो ये आ गया tan इनवर्स 1, अर्थात ये वैल्यू होगी π/4। इसका मतलब इस वैल्यू के रखने से ये वैल्यू मिल गई, इसका मतलब ये वैल्यू संभव है। वो वैल्यू आप रखोगे इसमें तो आपको π/4 नहीं मिलेगा।
इसलिए x के जो मान हल होके आ गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमें लेने ही है। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यदि वो वापस उस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करती है, इसका मतलब यह है कि वो उसका हल नहीं है। अर्थात x बराबर -1 मान तो आया है, लेकिन ये समीकरण को वापस संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये मान इसका संभव नहीं है। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। साइन इनवर्स √3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स √3/2। अब ये वैल्यू तो सभी को लर्न है, नहीं है तो आप देख सकते हैं। साइन में ये वैल्यू कितने पे होती है? 60 पे, और ये 30 पे। तो साइन 60 को अपन कहेंगे π/3 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से इसको दरवेजो तो क्या आ जाएगा? π/3 इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, यानी इसकी जगह पे हम π/3 रख देंगे। ऐसे ही इसको देखें, √3/2 cos π/6 पे होती है ये √3/2, तो π/6 इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, यानी इसकी जगह पे हम रखेंगे π/3 प्लस ट्वाइस, इसकी वैल्यू कितनी है? π/6। तो ये π/3 और इससे इसको काट दिया 3 बार, तो प्लस π/3, तो ये आ गया 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू किसके दे रहा है? इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये है। तो ये वैल्यू कितने की होगी? π/4, क्योंकि tan π/4 होता है 1, तो tan इनवर्स 1 होगा π/4। अच्छा, cos में ये वैल्यू कितनी होती है? cos π/4 इक्वल टू 1/√2, तो π/4 इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, तो ये भी π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो π/4 और π/4 दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा? π/2 इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये साइन इधर आ जाएगा। x इक्वल टू आ गया साइन π/2, यानी x की वैल्यू आ गई 1। तो जो x का मान है वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू कितना दिया है? π/2। तो x ज्ञात करना है। इसके लिए भी आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ही काम आएगा।
कैसे देखिए, यहाँ जरा ध्यान से देखें। तो ये कॉट इनवर्स एक्स, ये टेन इनवर्स एक्स हो मान लो। हमने पढ़ा है फॉर्मूला कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। मतलब चूंकि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो π/2 कब होता है? जब ये दोनों सेम हो। दोनों सेम हो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तो यानी x की वैल्यू 1/3 होनी चाहिए, तभी इसका मान π/2 आएगा। तो x का मान 1/3 हो तभी ये संभव है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 4 sin इनवर्स x, 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो x का मान निकालना है। इसका हल देखें जरा। यदि ये मतलब ये तो दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपको? 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। अच्छा, हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो cos इनवर्स x तो ये है, और एक ये 4 sin इनवर्स x है, एक उसको दे दें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें फॉर्मूला याद होगा तभी ही ये चीज हमारे दिमाग में आएगी। तो 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई। तो 3 sin इनवर्स x प्लस इसकी वैल्यू रख दो π/2 इक्वल टू पाई। तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2, तो π/2 हो गया ये। अब इस 3 को नीचे ले जाओ, तो sin इनवर्स x हुआ π/6। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ गया sin π/6, मतलब हाफ। ये आ गया, तो x की वैल्यू हाफ आ गई। तो देखिए, इसको अलग अलग करना ही मेन इसमें है क्वेश्चन में। और अलग कब करेंगे? हमें पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, ये जानेंगे तभी ही। अर्थात हमें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे मैं साइड में लिख देता हूँ, लेकिन फिर भी जो भी सारे फॉर्मूले हैं वो सब आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। हाँ, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। cos लिखा है π/2 प्लस sin इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू पता करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा cos ब्रैकेट π/2 मतलब 90 भी कह सकते हैं अपन, प्लस sin इनवर्स 1/3। अब हम जरा बेसिक पे जाएं। जो हमने 11th में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो cos 90 प्लस थीटा, ये तो कोई एंगल ही होगा। 1/3 साइन में कहीं ना कहीं तो वैल्यू होती होगी। तो cos 90 प्लस थीटा, ये कौन सा चतुर्थांश है? 90 से कुछ ऐड हो गया, मतलब सेकंड है। तो सेकंड में cos कैसा होता है? नेगेटिव। और 90 में cos साइन में ही बदलता है, तो माइनस साइन थीटा आ गया।
cos 90 प्लस थीटा आएगा माइनस साइन थीटा। तो इसका ही उपयोग करें तो माइनस आगे आ गया, साइन आ गया और थीटा की जगह ही है साइन इनवर्स 1/3। तो हमें पता है साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू थीटा होती है। तो साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू थीटा होगी, यानी ये आ गया ये -1/3। ये आ गया -1/3 आया। क्वेश्चन 13 देखें। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है? साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 इक्वल टू x। तो x का मान फिर से वही आ गया। देखें, हमें पता है कि सेक इनवर्स x को कोस में बदलें तो ये पलट दो बस। अब कुछ लोग दिमाग में आ रही होगी क्यों बदले हम? हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, तो ये कोस में बदलना इसलिए हमारे लिए जरूरी है। हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो ये तो साइन है ही और ये कॉस में बदलेगा तो ये x मतलब वो समान होना भी जरूरी है। तो ये है साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 इक्वल टू x। हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, तो इसकी वैल्यू होगी π/2। वही वैल्यू किसकी होगी? वही वैल्यू x की भी होगी। ये क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन 14 देखें। क्वेश्चन 14 है साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इसका मान बताना है। तो देखें जरा, देखिए इसमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगने के बाद भी tan में आएगा, लेकिन ये साइन में है, तो बाद में इन दोनों में फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों को सेम में बदलना पड़ेगा। तो देखें इसमें दूसरे वाले में क्या फॉर्मूला लगेगा? 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही रहने दें। ये तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 2/3 और 1 माइनस 1/9। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा? ये 2/3 और नीचे आ गया 8/9। तो 2 × 9 और 3 × 8, इससे ये 3 बार, इससे ये 4 बार, तो 3/4 आ गए हैं।
ठीक है, ये tan आ गया। इसको यदि हम cot में बदल दें, इसको cot में बदलें तो कैसे बदलेंगे? साइन है ये, और साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया 3। इसको cot में बदलें तो tan होता है ये अपॉन ये, तो cot इनवर्स हो गया, tan होता है लंब बटे आधार, तो cot होगा आधार बटे लंब, यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब हमें पता है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x पाई/2 होता है। क्योंकि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू होता है पाई/2, तो ये वैल्यू x की जगह आ गई है, तो दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर आ गया पाई/2।